अच्छा फैसल, कंटेंट क्रिएटर तो देखो एक लंबी जर्नी रही है, लेकिन उसके साथ तुमने मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की, काफ़ी सारे लोगों से मिले, सब कुछ हुआ, तो फाइनली तुमने अब रियल इस्टेट जो है ना, एक ऐसी फील्ड है जिसको तुमने एक बैकअप प्लान के तौर पे, या एक कह लो कि फुल टाइम उसको तुमने अब दे रहे हो। कैसे कर रहे हो तुमने? माशाल्लाह से काफ़ी मेहनत की है। काफ़ी कितने साल हो गए मेरे ख्याल से? रियल इस्टेट में कमोबेश 1.5 ईयर्स। 1.5, ठीक है, सही है। अच्छा, इसमें जो है मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि एक्सपीरियंस रहे होंगे बड़े अच्छे, क्योंकि मेरे देखो मैं तो उस साइड पे हूँ ना, क्या कहते हैं जो, क्या कहेंगे उसको, कस्टमर साइड पे। तो मेरी तरफ से तो अलग अलग कैरेक्टर्स रहे हैं कि जो मुझे स्टेट एजेंट्स जिस तरह के मिले, लेकिन यू बीइंग अ रियल एस्टेट कंपनी ओनर या एजेंट कह लो आप, ठीक है ना, कैसे कैसे क्लाइंट्स आए हैं, कुछ कैरेक्टर्स बताएं ना ज़रा। सबसे पहली चीज़ तो पता है क्या आती है? सामने वाला बंदा आया, एक प्रोजेक्ट है, मैं दे रहा हूँ, बेच रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैंने अपनी वर्किंग की है तभी मैं बेच रहा हूँ ना, कि हाँ भाई ऑथेंटिक है, अच्छा है। अपनी तरफ से बंदा 100% वर्किंग करेगा, सारी एनओसीज भी चेक करेगा, भाई से, मामू से, चाचा से, सबसे पूछेगा। वो भी तो है ना कंडीशनल टोकन और इस तरह की चीज़ें भी, हाँ बहुत सारी उस पर भी जाएंगे। खैर सारी चीज़ें पूछने के बाद 100% जब मुतमईन हो जाता है, सही, देखने के बाद आखिर में, यार फैसल भाई आपके चेहरे पे ले रहे हूँ यार, ये बात नहीं समझ में आती ना। मतलब भाई या तो आप वर्किंग ना करो, अगर आप बिलीव कर रहे हो, आप ट्रस्ट कर रहे हो, तो आप बिस्मिल्लाह करो, ले लो भाई, ठीक है, एक है ट्रस्ट वाला बंदा है, 13 साल की उसकी मेहनत है, और वो अपना नाम क्यों ख़राब करेगा चंद पैसों के लिए। तो इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं। बाकी यार अगर मैं एक कहानी सुनाऊँ एक ठरकी बंदे की, अभी ये रीसेंट पास्ट में हुआ है। डोंट टेल मी कि तेरे साथ किसी ने ठरक की है। नहीं अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अच्छा भाई सीन ये होता है, देखो अब एक रियल एस्टेट कंपनी है, सही है, ठीक है, अब मैं कॉल्स तो नहीं उठाऊंगा, मैं फॉलोअप्स तो नहीं दूंगा, तो मेरा एक स्टाफ है, हाँ सही है, उसमें कुछ लड़कियां भी हैं, कुछ लड़के भी हैं, ठीक है। तो हम करते ही हैं कि कुछ लीड्स हमारे पास जनरेट होती हैं हमारी वीडियोस के थ्रू, कंटेंट के थ्रू, सही है, ठीक है। अब उस पर कॉल्स आती हैं, कॉल्स आने के बाद जो है उनको फॉलोअप किया जाता है। अब जब फॉलोअप किया जाता है तो वो मैक्सिमम लड़कियां करती हैं, जबकि ये मेरा अपनी थॉट थी कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ चलता यही है। अच्छा, यहाँ सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया का, क्योंकि हम पूरी दुनिया को फॉलो कर रहे होते हैं ना कुछ चीज़ों में जो हमें चाहिए अपनी मर्जी की, तो उस लिहाज से ये देखो इंसान ऑब्जेक्टिफाई किया हुआ है। देखो बात अगर हम जाए ना डेप्थ में, तो ये एक अलग टॉपिक है कि यार खवातीन ही क्यों रिसेप्शन पे होती हैं, मर्द क्यों नहीं होते, बहुत कम जगहों पे आप देखोगे ना। तो इट मीन्स कि आपने कोई ना कोई तो एलिमेंट रखा हुआ है ना अपनी ऑडियंस के लिए ठरक का, भले वो एक स्कार्फ में ही क्यों ना बिठाई हो, बट खातून बिठाई है, तो इट मीन्स के स्पेसिफिक रीज़न है आपके पास। आप समझ रहे हो? हाँ यही सीन है। देखो मार्केट को फॉलो करते हुए फिर हम भी उसी ट्रेंड पे नहीं, मैं एक जनरल, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब देखो एक दुनिया का निज़ाम है, क्या करें यार, देखिए सामने वाला बात ही नहीं कर रहा ना, ऐसे ही हमारा एक लड़का फोन कर रहा है, हेलो अस्सलाम वालेकुम और बताइए आपने मुझे कॉल किया, वो बोलेगा भाई मैं बिजी हूँ यार, अभी बाद में बात करना। अच्छा, सिर्फ रियल एस्टेट की बात नहीं हो रही, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप किसी कॉर्पोरेट इवेंट में जा रहे हो तो आप देखोगे कि फूल लेके खवातीन ही खड़ी हुई है स्टेज पे, अवार्ड देने के लिए वो खवातीन ही आएंगी अवार्ड देने के लिए, मर्द क्यों नहीं आता यार? मतलब क्या चक्कर है? यही है ना कि मतलब कहीं ना कहीं सामने वाला जब रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा तो फिर क्या करें। तो एनीवे ठरकी आपके जो है ना क्लाइंट मिले, तो उन्होंने क्या किया? सिनेरियो ये है कि लड़की ने फॉलोअप किया, भाई ने बातचीत करी, और शो ऐसे किया एक बंदे ने, होगा कोई मतलब 35-36 साल का, उस बंदे ने शो इस तरह किया कि हाँ भाई मेरे पास हैं पैसे और मैं इंटरेस्टेड हूँ और इस तरह, लेकिन थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, तो ताकि लंबा फॉलोअप चले, ठीक है। अब यहाँ से लड़की के रोज़ बेचारी के मैसेज देखेंगे, सब लड़कियाँ आई हुई हैं अपनी रोज़ी के लिए कि यार हम 4 पैसे कुछ कमा लें। मैक्सिमम साइड जो सेल्स की तरफ होते हैं लोग, उनकी कोई सैलरी नहीं होती, या होती है इतनी होती है कि यार वो आना जाना आपका कर लें, कुछ हल्का फुल्का खा लिया, बाकी कमीशन होता है। तो कोई भी अगर घर से निकल रही है लड़की, सबसे बड़ी बात ये है कि यार वो बड़ी मजबूरी में निकल रही है। ऐसा ही है। अब वो लड़की क्या है कि उसको उसने क्लाइंट समझा, उसके जहन में पूरा बन गया कि यार ये मुझसे ख़रीद लेगा और मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे और मेरे सर से काम होगा। सही है। रोज़ की हेलो हाय चल रही है कि सर आप टाइम ज़ाया कर रहा मतलब ना। हाँ, अब वो वहाँ से कहे कि नहीं यार आज मैं 4 बजे आता हूँ, फिर नहीं आया, फिर मैसेज कर रहा है। इतनी उसने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली और कुछ ज़्यादा फ्री होने की कोशिश करी कि जानू के मैसेज करना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये कोई लड़का सा था? हाँ ये लड़का था। आगे स्टोरी में आपको बड़े मज़े की बात पता चलेगी कि क्या हुआ इन दिनों। अच्छा भाई एक दिन आ गए, भाई ने कहा भाई विजिट पे चलूँगा मैं। अच्छा वो प्रोजेक्ट भी तो था, वो M9 मोटरवे पे था, तो जाने के भी 1.5 घंटे हैं, आने के भी 1.5 घंटे हैं। अब गाड़ी अरेंज हुई, उस गाड़ी का भी खर्चा होता है, एक ड्राइवर होता है, और उनकी रिक्वेस्ट थी, बल्कि डिमांड थी कि आप मेरे साथ चलेंगी। अब वो लड़की ने कहा ठीक है
चले जाएंगे। अब यहाँ से वो चल पड़े, गए तो रास्ते में भाई साहब मैसेज करते हैं उनको कि यार KFC पे रुकें, कुछ खाओगी, इस तरह के मैसेजेस करना शुरू हो गए। और गेटअप उनका कुछ ऐसा था कि बहुत ही कोई अच्छे घर का बंदा और कपड़े शपड़े ये वो सब चीज़ें। अच्छा, वापस आने के बाद उसने कहा यार मैं थोड़ा टाइम लूँगा और मैं आपको बताऊँगा, और ऐसा वैसा करके वो गायब हो गया। उसके बाद उसके मैसेजेस आते रहे कि अपनी पिक्चर्स भेजें, आप मुझे बहुत अच्छी लगी और इस तरह उस तरह। सुनने के बाद बड़ा गुस्सा आया भाई, सच्ची बात है कि यार ये क्या सीन हो गया। तो वो भाई साहब फिर चले गए, वो कट गए। उनकी बदकिस्मती थी कि वो 2-3 महीने बाद बंदा अब वो नई लड़की को अप्रोच करके नए प्रोजेक्ट में दोबारा से आ गया। तुम्हारी कंपनी में? मेरी कंपनी में। अब क्या सीन हुआ कि उस लड़की, हमें नहीं पता था कि यार वो क्या मैसेजेस कर रहा है। इवन दोबारा से वही सीन उसने शुरू किए, सब उसने सिनेरियो क्रिएट कर दिया। अब यहाँ से सीन ये हुआ कि हमारे साथ समझे हम लोग जिस जगह पे मौजूद हैं वहाँ एक साहब और होते हैं, और उस वक्त वो डील कर रहे थे उसको, तो उन्होंने इसको पहचान लिया। किस वक्त पहचान लिया? जिस वक्त वो गाड़ी में बैठ गया था, दोबारा से गाड़ी अरेंज हुई थी, दोबारा से विजिट पे जा रहे थे, इस बार नई लड़की थी। उसने कहा भाई आप उतर जाए, आए अंदर चल के बात करते हैं। यार इस गाड़ी में क्यों भेज रहे हैं यार इनको, मैं अपनी डबल केबिन में लेके चलता हूँ। उनको बड़ी इज्जत से ना गया, वो भी बड़े चौड़े में कलफ के कपड़ों में, और उल्टा मोबाइल नहीं होता आईफोन, उल्टा यूँ चलते हुए आए, कमरे में बैठे। अब कमरे में बैठने के बाद जब उनसे सवाल हुआ कि भाई कितने पैसे हैं आपके पास? हाँ मेरे पास 10-15 लाख रुपए हैं, इस तरह से। उसके बाद कहा कि डायरेक्टली हमने बोला भाई अपना मोबाइल दें, आप मोबाइल चेक करवाएं। क्या हो गया भाई? तो आप दिखा दें मोबाइल, बस दिखा दें। 2-4 लोग जब जमा हो गए ना हम लोग, तो भाई साहब का जब मोबाइल चेक हुआ तो दोबारा से वही सिनेरियो था कि उस लड़की को भी जानू के मैसेज किए हुए थे, पिक्चर्स आप बहुत अच्छी लगती हैं, और टोटल मोबाइल टाइप का लड़का था। हाँ, टोटल मोबाइल में जो व्हाट्सएप से उसमें यही चीज़ें आ रही थी, फलाना स्पा, फलाना मसाज, अच्छा। इस तरह की चीज़ें भाई साहब, फुल ठरकी मतलब ना। फिर उस बंदे को जो है ना हमने मतलब जितना हम अपना गुस्सा निकाल सकते थे हमने निकाला। सही है। और उस बंदे की ठीक ठाक तोड़ फोड़ कर दिया आपने? हाँ, ठीक ठाक तोड़ फोड़ भी कर दी, और उसको कहा कि अभी शादीशुदा था, 2 बेटियां थी। हाँ जी, 2 बेटियां। ओहो, मतलब आप ठरक का लेवल चेक कर रहे हैं यार। एक इंसान जो है ना, अगर शादी के बाद नहीं सुधर रहा ना, तो बेटी के बाद तो सुधर जाता है। ये मैंने देखा है। ऐसे ही है। उसको जब कहा कि भाई अभी तुम्हारी वीडियो बना के और सब तुम्हारी बेगम को भेजते हैं, तो फिर उस थोड़ा सा हल्का हुआ। फिर माफ़ियाँ, रोना धोना, वही मगरमच्छ के आंसू शुरू हो गए। तो सारा मतलब उस वक्त तो उसने कर दिया, कन्फेस भी कर लिया, हर चीज़ प्लान कर ली। पर जब इसको थोड़ा सा एरियल व्यू में हमने देखा ना इस पूरे चीज़ को, तो समझ में ये आया कि अगर आपको फ्री की ठरक मिटानी है तो आप इस तरह की कंपनीज में राब्ता करते हैं, लड़की से 2-4 बातें करते हैं, विजिट पे जाते हैं। पता है तुमने बड़ी अच्छी अवेयरनेस ये दी है, क्योंकि देखो बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके साथ ऐसे मसाइल होते हैं जो कि आवाज़ नहीं उठा पाती, डर जाती हैं, ठीक है ना, प्रेशर में आ जाती हैं, और ऐसे होते हैं बहुत भेड़िए खबीज़ बैठे हुए हैं जो करते हैं लोगों को ना। अभी रिसेंटली तुमने देखा होगा एक वाक़या हुआ था, एक कोई राइडर थे जिसको जला दिया किसी के शौहर ने, किसी की बीवी से अफेयर था, अल्लाह जाने क्या थी। क्योंकि देखो यार आजकल तो सोशल मीडिया पे भी ना हर बंदा रेटिंग के लिए पता नहीं क्या एक ना सनसनीखेज सा माहौल क्रिएट कर देता है कि यार अल्लाह जाने कि वो लड़की सच कह रही है, उसका शौहर सच कह रहा है, या कोई और मामला था, या अल्लाह जाने कोई बेचारा मासूम या वैसे ही मर गया, गलती किसकी थी, कल्प्रिट्स को सज़ा नहीं मिल पाती, क्योंकि सोशल मीडिया पे इंसाफ लेने निकलते हैं ना। तो भाई तुमने भी अपना ओपिनियन बना लिया होगा कि भाई मेरे हिसाब से ये मुजरिम है, मैंने अपना बना लिया मेरे हिसाब से ये मुजरिम है, तो यही चल रही है हमारी अदालत है ना। तो तुमने देखा होगा कि यार ये जो मामला चल रहे हैं, जो उकसाने वाले होते हैं, ये क्या है, ये मतलब हद है यार। मतलब मुझे हैरत होती है कि यार ख़वातीन के साथ ऐसे कैसे कोई मैनिपुलेट कर जाता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कों की गलती नहीं है, लड़कों की 100% है, बट लड़कियों को क्या हो जाता है। मतलब यार आप सालों के अपने माँ बाप का भरोसा छोड़ देते हो किसी ऐसे बंदे से जिसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। सर मैं आपको एक सीन बताता हूँ, अभी रिसेंटली बात निकली है, लड़कियों को धोखा देने वाली बात हो गई। नहीं देखो ये भी एक धोखा ही है, और धोखा सिर्फ ये नहीं है कि यार मतलब उसको आपने धोखे में रखा कि यार उस बेचारी वो आपसे अगर अच्छे से बात कर रही थी, वो इसलिए कर रही थी ना कि यार उसकी डील होगी तो आप उसका कमीशन बेचारी का बनेगा, वो किस हाल में आई है क्या नहीं है।